सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 10 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के एग्जाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्जाम से रिलेटेड पर्पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उस भी जो है जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि द फिशर क्वींस डायनेस्टी, ये जो पुस्तक है ना, ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है? तो ये द फिशर क्वींस डायनेस्टी, ये जो आपका पुस्तक है ना, ये कविता काने के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है ये आपका किस विषय पर आधारित है? तो ये जो आपका पुस्तक है ना, ये महाभारत के पात्र सत्यवती के जीवन पर जो आपका आधारित है। और ये जो आपका एक मछुआरे के रूप में पली बढ़ी लेकिन बाद में हस्तिनापुर की रानी बनने वाली सत्यवती की कहानी जो है ना, इस पुस्तक में जो आपका बताया गया है। और मतलब कि कविता काने के बारे में अगर पूछा जाए तो ये कविता काने जो है ये आपके भारतीय पौराणिक कथाओं पर आधारित उपन्यासों के लिए जो है आपका जानी जाती है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी कविता काने आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ना, भारत ने पहलवानी यानी कुश्ती में कुल कितने पदक जीते, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये 2022 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ना, इसमें यानी जो राष्ट्र मेडल खेल हुआ था, इसमें भारत के पहलवानी के द्वारा जो है ना कुल आपके जो है 12 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपके 6 गोल्ड मेडल, 1 आपका सिल्वर मेडल और 5 जो है आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। तो ऑप्शन बी 12 मेडल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा ये तो आपका सिर्फ मतलब कि पहलवानी यानी कुश्ती के बारे में हो गया। अगर आपसे ओवरऑल अगर आपसे पूछा जाए तो ये 2022 के जो राष्ट्र मेडल खेल हुआ था ना, इसमें भारत के द्वारा जो टोटल आपके 61 पदक जो आपके जीते गए थे, जिसमें आपके 22 गोल्ड, 16 आपका सिल्वर मेडल और 23 जो आपका ब्रॉन्ज मेडल जो आपका शामिल था। और 2022 के राष्ट्र मेडल खेल में भारत आपका पदक तालिका में जो है ना, ये आपका चौथे पायदान पे रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। 2022 का राष्ट्र मेडल खेल ये जो आपका कहां पर आयोजित किया गया था? तो आपका इंग्लैंड के बर्मिंघम में जो आपका आयोजित किया गया था। और राष्ट्रमंडल खेल की शुरुआत कब हुआ था? तो आपका 1930 में जो आपका किया गया था। लेकिन भारत आपका जो राष्ट्रमंडल खेल में ये आपका भाग कब से ले रहा है? तो आपका 1934 से जो आपका राष्ट्रमंडल खेलों में आपका भाग ले रहा है। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है ना, जो कि आपका 2010 का जो आपका कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था, ये आपका भारत के नई दिल्ली में आपका आयोजित किया गया था। और इसमें राष्ट्रमंडल खेल में जो है ना, भारत अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में सबसे ज्यादा 101 पदक जो आपका जीता गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 तक इनमें से कौन सी भाषा को जो है ना आपका क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका नहीं दिया गया है, ये आपसे पूछा गया था। जहां पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि अक्टूबर 2024 में जो है, यानी हालिया जो अगर देखा जाए तो अक्टूबर 2024 में जो है ना, भारत सरकार ने 5 नई भाषाओं को जो आपका शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका दिया था। और इसमें आपका मतलब कि इसी के साथ आपका कुल जो शास्त्रीय भाषा का जो संख्या हो गया था ना, ये आपका 11 हो गया था। और जुलाई 2025 की स्थिति के अनुसार भी जो है आपके 11 शास्त्रीय भाषाएं थे। और वो 11 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है? तो ये सबसे पहले तो आपका शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा ये आपका वर्ष 2004 में जो है ये आपका तमिल भाषा को जो आपका दिया गया था। फिर आपका दूसरा 2005 में संस्कृत भाषा को आपका दिया गया था। 2008 में आपका कन्नड़ भाषा को जो आपका दिया गया था। 2008 में आपका तेलुगु भाषा को जो आपका दिया गया था। 2013 में आपका मलयालम भाषा को आपका दिया गया था। 2014 में आपका उड़िया भाषा को दिया गया था। 2024 में आपके 5 शास्त्रीय भाषा दर्जा जो वो प्रदान किया गया था। एक आपका मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली, ये टोटल आपके 11 भाषाओं को जो है ना आपके क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो आपका प्रदान किया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका हिंदी जो आपका दिया गया था। तो ये हिंदी जो है ना, ये आपका एक शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो ऑप्शन सी हिंदी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इंग्लिश में जो है ना, मिलीनियर का जो आपका मतलब कि करेक्ट स्पेलिंग जो आपसे पूछा गया था। तो ये मिलीनियर का मतलब आपका लखपति या फिर करोड़पति होता है। और इसके अगर करेक्ट स्पेलिंग की बात करें तो MILLIONAIRE होता है। तो ये मिलीनियर वाला ये स्पेलिंग किस ऑप्शन में? तो ऑप्शन बी में आपका दिया गया है। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एशियाई महाद्वीप में लौह अयस्क यानी आयरन ओर का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है ना, ये कौन सा देश है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यहाँ पर एशिया महाद्वीप के बारे में आपसे पूछा गया था। तो देखिए एशिया महाद्वीप में लौह अयस्क का सबसे बड़ा जो आपका उत्पादक देश है ना, ये आपका चीन देश है। तो ऑप्शन सी चीन आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो आपका एशिया महाद्वीप को हो गया। जब आपसे विश्व में अगर पूछा जाए ना, तो देखिए विश्व में आपका ऑस्ट्रेलिया देश जो है ना, ये आपका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है। दूसरे स्थान पे सबसे बड़ा जो उत्पादक आता है ये आपका ब्राजील देश आता है, और तीसरे स्थान पे सबसे बड़ा उत्पादक ये आपका चीन देश आता है। उसके बाद आपका भारत का स्थान आता है, फिर आपका रसिया का मतलब कि रूस का जो है ना, ये आपका स्थान आता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि उपलप्पु श्रीनिवास यानी यू श्रीनिवास जो है ना, ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए यू श्रीनिवास की बात कर ले तो ये आपका मैंडोलिन वाद्य यंत्र से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी मैंडोलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि इस शिफ्ट में जो है ना 2 क्वेश्चन जो आपके वाद्य यंत्र और वादक से जो आपके पूछे गए थे। तो देखिए आने वाले शिफ्टों में भी आपका मतलब कि प्रमुख वाद्य यंत्र और उनके वादकों की बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर बांसुरी वाद्य यंत्र के वादक की बात कर ले तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया हो गए, पन्नालाल घोष हो गए, वी कुंजमणि हो गए, एन नीला, ये सारे जो है ना ये आपके बांसुरी वाद्य यंत्र से संबंधित है। सितार वाद्य यंत्र की बात कर ले तो इसमें आपके निखिल बनर्जी आ जाते हैं, पंडित रविशंकर, विलायत खान, बंदे हसन, शाहिद परवेज, उमा शंकर मिश्र, ये सारे का जो संबंध है आपका सितार वाद्य यंत्र से है। तबला वादक की बात कर ले तो देखिए लतीफ खान हो गए, जाकिर हुसैन हो गए, अल्लाह रखा खां हो गए, सुखविंदर सिंह हो गए, गुदई महाराज हो गए, फयाज खान हो गए। इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्य यंत्र से है। सरोद वाद्य यंत्र की बात कर ले तो देखिए अली अकबर खान हो गए, अमजद अली खान हो गए, अलाउद्दीन खान हो गए, हाफिज खान हो गए, विश्वजीत राय चौधरी हो गए। इनका जो संबंध है आपका सरोद वाद्य यंत्र से है। सहनाई वादक में आपका दया शंकर आ जाते हैं, बिस्मिल्लाह खान आ जाते हैं, जगन्नाथ अली आ जाते हैं, जगन्नाथ अली अहमद हुसैन खान आ जाते हैं। इसके अलावा अगर वायलिन वादक की बात कर ले तो ये विष्णु गोविंद जोग आ जाते हैं, डॉक्टर एन राजन आ जाते हैं, एल सुब्रमण्यम आ जाते हैं, संगीता राजन, कुनकड़ी वैद्यनाथन। इन सभी का जो संबंध है आपका वायलिन वादक से है। वीणा वादक में आपके बदरुद्दीन डागर, कल्याण कृष्ण भागवतार, एस बालाचंद्रम, बी दोरास्वामी, इन सभी का जो संबंध है आपका वीणा वाद्य यंत्र से है। संतूर वाद्य यंत्र में आपके भजन सोपारी, शिव कुमार शर्मा, इनका जो संबंध है आपका संतूर वाद्य यंत्र से है। पखावाज में आपके गोपाल दास, उस्ताद रहमत खान, छत्रपति सिंह, इनका जो संबंध है आपका पखावाज से है। रुद्र वीणा में आपके असद अली खान, उस्ताद सादिक अली खान, इनका जो संबंध है आपका रुद्र वीणा से है। पालधार रघु, इसके अलावा ठाकुर भीकम सिंह, डॉक्टर जगदीश सिंह, इनका जो संबंध है आपका मृदंगम से है। उस्ताद बिंदु खान, माधव प्रसाद, इनका जो संबंध है आपका सारंगी से है। जुबिन मेहता के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका सिमझनी से जो आपका संबंधित है। राजरत्न पिल्लई, शेख चिन्ना मौलाना, इनका जो संबंध है ना ये आपके नाद स्वरम से है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एन इक्वल म्यूजिक, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो आपका लिखा गया है। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए एन इक्वल म्यूजिक, ये जो पुस्तक है ना ये आपके विक्रम सेठ के द्वारा जो आपका लिखा गया है। और ये जो पुस्तक है आपका 1999 में जो आपका प्रकाशित हुआ था। और विक्रम सेठ के द्वारा लिखी गई अगर अन्य पुस्तकों की बात कर ले तो देखिए ए सूटेबल बॉय हो गया, द गोल्डन गेट, ये दोनों भी जो पुस्तकें हैं ना ये विक्रम सेठ के द्वारा जो आपके लिखे गए हैं। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों के प्रसिद्ध पुस्तकों की बात कर ले तो अरुंधति रॉय के द्वारा द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स पुस्तक जो आपका लिखा गया। और इसी पुस्तक के लिए जो है इन्हें आपका बुकर पुरस्कार भी जो आपका दिया गया था। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, ये जो पुस्तक है आपका किरण देसाई के द्वारा जो आपका लिखा गया है। मिडनाइट चिल्ड्रंस और द सैटेनिक वर्सेस, ये जो पुस्तक है ना ये आपके सलमान रुश्दी के द्वारा जो आपका लिखा गया है। तो आपका एन इक्वल म्यूजिक के बारे में आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन बी विक्रम सेठ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि उस्ताद जाकिर हुसैन जो है ना ये आपके किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये जाकिर हुसैन की बात कर ले तो ये आपका एक तबला वाद्य यंत्र के वादक थे। तो ऑप्शन बी तबला आपका करेक्ट आंसर होगा। और ये जो आपका किस घराने से संबंधित है अगर ये पूछा जाए तो ये जाकिर हुसैन जो है ना ये आपके पंजाब घराने से जो आपका संबंधित है। और इनके पुरस्कार के बारे में एग्जाम में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। तो ये इन्हें आपका 1988 में पद्मश्री पुरस्कार से आपका सम्मानित किया गया था। 2002 में आपका पद्म भूषण, 1990 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार और 2023 में जो है इन्हें आपका पद्म विभूषण से भी जो आपका सम्मानित किया गया था। और परिवार की बात करें तो आपके महान तबला वादक उस्ताद अल्लाह
बर्खा खां के जो है ना ये आपके सबसे बड़े बेटे भी थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन बताते कि प्राचीन भारत के वज्जी महाजनपद की जो राजधानी थी ना ये आपका वैशाली था, और वैशाली पर मुख्य रूप से जो है किस वंश या फिर कुल का शासन जो आपका रहा था ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे हूबहू जो आपके 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो वैशाली पर जो आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका लिच्छवी वंश का जो ये आपका शासन जो आपका रहा था, और लिच्छवी जो था ये आपका वज्जी संघ के जो है ना सबसे शक्तिशाली और प्रमुख कबीले थे। इसके अलावा अगर ऐतिहासिक महत्व की बात कर ले तो देखिए वैशाली को जो है ना ये आपका विश्व का पहला आपका जो है मतलब फर्स्ट रिपब्लिक यानी पहला गणतंत्र जो आपका माना जाता है। और भगवान महावीर का भी जो जन्म है ना इसी क्षेत्र के कुंड ग्राम में जो आपका हुआ था। और ज्ञात्रिक मतलब कि ये जो आपके भगवान महावीर थे ये आपके ज्ञात्रिक कुल से जो आपके संबंधी थे, और गौतम बुद्ध का भी संबंध इनसे है क्योंकि भगवान बुद्ध ने जो है ना अपने जीवन का जो अंतिम उपदेश है ये आपके वैशाली में जो आपके दिए थे। और यही दूसरे बौद्ध संगति का भी जो आयोजन है ना ये आपका वैशाली में जो आपका किया गया था। इसके अलावा अगर अन्य विकल्पों की बात कर ले तो देखिए मल्ला ये भी एक आपका गणराज्य था जिसकी राजधानी जो है ये आपका कुशीनगर और पावा था। कुरु की बात करें तो इसकी राजधानी जो है आपका मतलब कि इंद्रप्रस्थ था। साक्य की बात करें तो आपका गौतम बुद्ध इसी कुल से जो आपके संबंधी थे, और उनकी राजधानी जो है ये आपका कपिल वस्तु जो है आपका रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। यानी आपका जो वैशाली पर मुख्य रूप से जो है ना ये आपका लिच्छवी वंश या फिर कुल का जो आपका शासन रहा था। तो ऑप्शन ए लिच्छवी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर एंग्री शब्द का जो है ना आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए एंग्री का मतलब क्या होता है कि एंग्री मतलब क्रोधित, तो इसका आपका सिंपल सा एंटोनिम क्या होगा कि आपका सीरीन होगा, यानी इसका मतलब आपका शांत या फिर निर्मल होता है। तो ऑप्शन बी सीरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर टाइड टू हर एप्रोन स्ट्रिंग्स का जो है ना ये आपका ईडियम जो आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए टाइड टू हर एप्रोन स्ट्रिंग्स इसका उपयोग आपका कब किया जाता है। तो देखिए इसका उपयोग आपका तब किया जाता है ना जब कोई वयस्क व्यक्ति यानी अक्सर पुरुष जो है अपनी माँ या फिर पत्नी पर अत्यधिक निर्भर होता है और स्वयं निर्णय जो है ना ये आपका नहीं ले पाता है, और ये आपका पूरी तरह से उनके प्रभाव या फिर नियंत्रण में जो है आपका होता है। यानी इसका जो आपका सही ईडियम होगा ये आपका क्या होगा कि टू बी इंटायरली अंडर समवन्स कंट्रोल स्पेशली ए मदर ऑफ वाइफ, यानी पूरी तरह से किसी का नियंत्रण में होना, ये जो आपका इसका सही इडियम होगा। तो ऑप्शन बी जिन्होंने भी लगाया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपको सही प्रीपोजिशन जो आपको फील करना था, मतलब क्वेश्चन दिया गया था कि शीला इज बिजी फिल इन द ब्लैंक्स हर वर्क, जहाँ पे इस प्रकार के आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो ये मैं आपको बता दूं कि जब भी हम किसी काम यानी वर्क को प्रोजेक्ट या फिर किसी वस्तु में व्यस्त होने की बात करते हैं ना तो बिजी के साथ आमतौर पर आपका क्या लगता है, तो ये आपका विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग जो आपका किया जाता है। यानी ये जो आपका सेंटेंस क्या बनेगा कि शीला इज बिजी विथ हर वर्क, ये जो आपका विथ इसके साथ जो आपका प्रीपोजिशन जो आपका लगेगा। तो ऑप्शन सी विथ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका फिर एक आपका ईडियम पूछा गया था कि टू क्रॉस समवन्स पाल्म विथ सिल्वर, इसका जो आपका ईडियम जो है ना आपसे पूछा गया था। तो ये इसका जो आपका सही ईडियम होगा वो क्या होगा कि टू पे और ब्रीब समवन और टू पे ए फॉर्च्यून टेलर, यानी किसी को रिश्वत देना या भविष्य बताने के लिए पैसे देना, ये जो इसका सही ईडियम होगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था कि व्हाट इज ए पर्सन कॉल्ड हु अपोजेस द मेन हीरो इन ए मूवी और अ स्टोरी, यानी किसी फिल्म या कहानी के मुख्य नायक के विरुद्ध काम करने वाले पात्र को जो है आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो आपका विलेन जो आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन ए विलेन आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका फार्मर का जो है ना आपका एंटोनिम जो आपसे पूछा गया था। तो ये फार्मर का मतलब आपका पूर्व या फिर भूतपूर्व होता है, और इसका जो आपका सही एंटोनिम होगा वो आपका क्या होगा कि प्रेजेंट यानी वर्तमान होगा। तो ऑप्शन डी प्रेजेंट आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन और आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से आपका पूछा गया था कि व्हाट इज ए पोएट और ऑथर कॉल्ड हु यूजेज ए फॉल्स और इमेजिनरी नेम इंस्टेड ऑफ देयर रियल नेम, यानी वह कवि या लेखक जो अपने असली नाम के बजाय जो है ना एक काल्पनिक या फिर झूठे नाम का उपयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा गया था। तो इसे आपका स्यूडोनियम जो ये आपका कहा जाता है। तो ऑप्शन बी स्यूडोनियम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता था कि इनमें से
किसने कहा था ना कि गुरुत्वाकर्षण यानी ग्रेविटी जो है केवल सेब और चंद्रमा तक आपका सीमित नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड में जो है ना ये आपका मास यानी द्रव्यमान वाली हर वस्तु एक दूसरे को जो है आपका आकर्षित है। ये जो कथन है ये किसके द्वारा आपका कहा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो वो दिए गए थे। तो ये जो आपका कथन है ना ये आपका मतलब कि न्यूटन के द्वारा जो आपका कहा गया था, जहाँ पर आपका प्रसिद्ध कहानी बचपन में सुने भी होंगे कि जब सर आइजैक न्यूटन ने एक पेड़ से सेब को गिरते देखा ना, तो उन्होंने सोचा कि जो बल जो है सेब को पृथ्वी की ओर खींच रहा है, तो वही बल जो है ना चंद्रमा को उसकी कक्षा यानी ऑर्बिट में जो ये आपका बनाए रखता है। और इन्हीं के द्वारा यूनिवर्सल लॉ यानी सार्वभौमिक नियम भी दिया गया था, क्योंकि न्यूटन ने इस विचार को आगे बढ़ाते हुए जो है ना ये आपका यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका दिया था। और उन्होंने बताया था कि गुरुत्वाकर्षण केवल जो है ना पृथ्वी तक आपका सीमित नहीं है, बल्कि ये जो आपका एक सार्वभौमिक बल भी है। और इस सिद्धांत में मतलब कि उनके अनुसार जो है ब्रह्मांड में कोई भी दो जो पिंड है ना यानी बॉडी जो है जिसके पास आपका द्रव्यमान है, वे एक दूसरे को जो है ना एक बल से आपके आकर्षित करते हैं। और इसका आपका मतलब कि सिंपल सा आपका मैथमेटिकल जो फॉर्मूला होता है ये किस प्रकार से दर्शाया जाता है, तो F इक्वल टू जी M1 इंटू M2/r²। ये जो आपका इसका मतलब कि मैथमेटिकल सूत्र होता है, जहाँ पर F आपका फोर्स होता है, M1 और M2 जो होते हैं ये आपके मास यानी द्रव्यमान होते हैं, R जो होता है उनके बीच का जो ये आपका डिस्टेंस यानी दूरी होता है। तो ये जो कथन है ना ये आपके न्यूटन के द्वारा जो आपका दिया गया था। तो ऑप्शन बी आइजैक न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ था कि 1991 के उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण यानी एलपीजी सुधारों के संदर्भ में जो है ना निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन आपका सही दिया गया है। जहाँ पे 2 कथन आपके दिए गए थे कि उदारीकरण के तहत जो है ना सरकार ने आर्थिक गतिविधियों पर लगे कई नियंत्रणों और प्रतिबंधों को जो आपका हटा दिया था। दूसरा कथन आपका दिया गया था कि सरकार ने प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश यानी एफडीआई पर लगी पाबंदियों को जो है ना ये आपका कम किया था, ताकि विदेशी निवेश को जो है ना ये आपका बढ़ावा जो ये आपका मिल सके। ये 2 कथन आपके दिए गए थे और इस प्रकार के जो आपके 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि दोनों ही जो कथन है ना ये आपके सही दिए गए हैं, क्योंकि 1991 के एलपीजी सुधारों में जो है ना ये आपका उदारीकरण ने आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण जो ये आपका कम किया था। और कथन 1 के विश्लेषण की बात करें तो देखिए एक मतलब कि उदारीकरण के तहत जो है ना लाइसेंस राज को जो आपका समाप्त किया गया था और औद्योगिक प्रतिबंध भी जो है ना ये आपके हटा दिए गए थे। और कथन 2 ये आपका एफडीआई सीमा 51% तक जो है आपका बढ़ाया गया था, जिससे विदेशी निवेश को भी जो है ना आपका प्रोत्साहन जो ये आपको मतलब कि मिला था। तो दोनों ही कथन आपके सही दिए गए थे। तो ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका इमेज देकर पूछा गया था कि इस इमेज में जो है ना मतलब कि क्रिकेट में ये क्या दर्शा रहा है, ये आपसे पूछा गया था, जहाँ पे इस प्रकार के ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए इस इमेज में जो है ना ये आपका क्लीन बोल्ड जो आपका दर्शा रहा है। तो ऑप्शन सी क्लीन बोल्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है कि भारत में रेडियो प्रसारण की जो औपचारिक शुरुआत है ना ये किस वर्ष में हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये मैं आपको बता दूं कि भारत में रेडियो प्रसारण की जो औपचारिक शुरुआत है ना ये आपका 23 जुलाई 1927 को हुआ था। और इसी दिन जो है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी यानी आईबीसी द्वारा जो है ना बॉम्बे जो कि आपका वर्तमान में आपका मुंबई हो गया और कलकत्ता जो कि आपका वर्तमान में आपका कोलकाता हो गया है, इसमें 2 निजी ट्रांसमीटरों के माध्यम से जो है ना ये आपका प्रसारण जो आपका शुरू किया गया था। हालांकि रेडियो प्रसारण का जो पहला प्रयोग है ना ये आपका जून 1923 में बॉम्बे के रेडियो क्लब के द्वारा जो आपका किया गया था। तो बच्चे ने बताया कि सर ऑप्शन में 1927 नहीं दिया गया था, 1923 जो आपका दिया गया था। तो देखिए अगर 1927 ऑप्शन में नहीं दिया गया होगा तो ऑप्शन बी 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। और साथ में आपका राष्ट्रीय प्रसारण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है ना ये आपका 23 जुलाई को जो आपका मनाया जाता है। और साथ में आपको ये भी मैं बता दूं कि ऑल इंडिया रेडियो जो कि आपका 1936 में सरकारी स्वामित्व में ये आपका आया था, जिसे आपका 1957 में जो है ना आकाशवाणी जो ये आपका कहा जाने लगा। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन बी 1923 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि महात्मा गांधी जी के द्वारा 1918 में आयोजित खेड़ा सत्याग्रह जो है ना ये जो आपका हुआ था, और खेड़ा जिला जो है वर्तमान में भारत के किस राज्य से संबंधित है ये आपसे पूछा गया था। तो ये खेड़ा जो जिला ये आपका गुजरात से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन सी गुजरात आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य काल के दौरान निर्मित 80 भव्य स्तंभों वाला विशाल महल जो है ना मुख्य रूप से किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 ऑप्शन जो आपके दिए गए थे। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका महल है ना, ये प्राचीन पाटलिपुत्र यानी वर्तमान में नाम इसका आपका पटना है जो कि बिहार में है। इसके कुम्हार मतलब कि कुम्हरार नामक स्थान पर जो है ना ये आपका स्थित है। और पुरातात्विक खुदाई में यहाँ पर आपका 80 बलुआ पत्थर यानी सैंडस्टोन के स्तंभ के अवशेष भी जो है वो आपको देखने को मिले थे। और इसके अगर स्थापत्य कला की बात कर ले तो देखिए यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में जो है ना इस महल का वर्णन जो आपका किया है और उसने इसे दुनिया के सबसे भव्य महलों में भी से जो है एक जो आपका बताया है। और इसकी तुलना जो है ईरान के शूसा और एक बटाना के महलों से भी जो है ना ये आपका किया गया है। और ये जो महल है ये आपका लकड़ी और पत्थर का जो है एक अद्भुत मेल भी रहा है। इसके स्तंभों पर मौर्यकालीन विशेष चमकदार पॉलिश थी जो कि आज भी आपका शोध का जो है ना ये आपका विषय जो है आपका बना रहा है। और इनका संबंध आपका अशोक से भी है। यद्यपि महल का जो नींव है ना ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपका रखा गया था, लेकिन बाद में आपका सम्राट अशोक ने जो है ना इसके कुछ सुधार और विस्तार भी जो आपके किए थे। जो कि चीनी यात्री फायान ने जब इसे देखा ना तो उसने इस देवताओं द्वारा निर्मित भी जो ये आपका बताया था। लेकिन ये जो आपका मतलब कि महल है ये आपका मुख्य रूप से जो है ना ये आपका चंद्रगुप्त मौर्य से जो आपका संबंधित है। तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर कि सम्राट हर्षवर्धन की जो मृत्यु है ना ये किस वर्ष हुआ था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये सम्राट हर्षवर्धन की जो मृत्यु है ना ये लगभग आपका 647 एडी में जो ये आपका हुआ था। और उन्होंने 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक जो है ये आपका उत्तरी भारत में एक विशाल साम्राज्य पर जो आपके शासन किए थे। और इनके निधन के साथ ही आपका वर्धन वंश के शासन का भी जो है ना ये आपका अंत हो गया था। तो ऑप्शन सी 647 ईस्वी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर था कि मानव शरीर में मूत्र जो ये कहाँ जमा होता है ये आपसे पूछा गया था। तो ये मानव शरीर में जो आपका मूत्र है ना ये आपका यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय में जो आपका जमा होता है। तो ऑप्शन सी मूत्राशय आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जो जनसंख्या घनत्व है ना यानी आपका जो पॉपुलेशन डेंसिटी है ये सबसे कम रहा था, ये आपसे पूछा गया था। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश का जो आपका जनसंख्या घनत्व ये आपका सबसे कम रहा था जो कि आपका 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहा था। तो ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। और सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका बिहार राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 1867 में प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये कहाँ पर किया गया था या फिर किस शहर में किया गया था, ये आपसे पूछा गया था। तो ये प्रार्थना समाज की जो स्थापना है ना ये आपके बम्बई में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा जो आपका किया गया था। तो ऑप्शन बी बम्बई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताते कि कट मोशन यानी जो कटौती प्रस्ताव का जो संबंध है ना ये मुख्य रूप से किससे है, ये आपसे पूछा गया था। तो आपका संसद के बजट प्रक्रिया से है। तो ऑप्शन सी संसद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि 2025 में कोयले का जो सबसे बड़ा उत्पादक या फिर उपभोक्ता देश कौन सा था, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार के 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो देखिए कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक या फिर उपभोक्ता देश जो है ना ये आपका भारत देश जो है आपका रहा है। तो ऑप्शन ए भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बताता है कि विजय का किला के नाम से प्रसिद्ध जयगढ़ किला जो है ना राजस्थान के किस शहर में स्थित है, ये आपसे पूछा गया था। जहाँ पे इस प्रकार की 4 विकल्प जो आपके दिए गए थे। तो ये जयगढ़ किला जिसे आपका विजय का किला यानी विक्ट्री फोर्ट जो आपका मतलब कि इस नाम से जो आपका जाना जाता है। और ये जो आपका जयगढ़ का जो किला है ना ये राजस्थान के जयपुर जिले में जो आपका स्थित है। तो ऑप्शन सी जयपुर जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो इसी प्रकार से जब भी आपका एग्जाम होता है टेलीग्राम पर आप क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिए। टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां से ज्वाइन करके क्वेश्चन जरूर भेजा कीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।